हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर द चैप्टर प्राइम टाइम को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में हम कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में सीखेंगे और एक बोनस चीज़ भी है जो कि होती है परफेक्ट नंबर। हम ये भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होता है और वो कैसे निकालते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में फैक्टर्स सीखा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार वो सीख के आ जाना, तब आपको आज की वीडियो में और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम निकालने वाले हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हमें पहले निकालने पड़ेंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो हम पहले फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे नंबर है 15 एंड 25। तो मैं 15 के फैक्टर्स लिखूंगा एंड मैं 25 के फैक्टर्स लिखूंगा। 15 के फैक्टर्स मतलब 15 किस किस के टेबल में आता है, तो 15 1 के टेबल में आता है 15 पर, और उसके अलावा 3 के टेबल में आता है 5 पर, और तो किसी में नहीं आता। और 25 आता है 1 के टेबल में 25 पर एंड 5 के टेबल में 5 पर। ये मैंने उनके फैक्टर्स लिख दिए कि वो किस किस के टेबल में आते हैं। अब मुझे चाहिए कॉमन। वर्ड है कॉमन फैक्टर्स, तो मुझे कॉमन ढूंढना है। अब कॉमन क्या है, मुझे इसमें 1 कॉमन दिख रहा है और मुझे इसमें 5 कॉमन दिख रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 एंड 5। ठीक है, इजी था, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई करो कि क्या जो 14 है वो 112 का फैक्टर है या नहीं। अब ये कैसे वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के लिए फॉर वेरिफिकेशन के लिए ना हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं हमें उन दोनों को डिवाइड करना होगा। और अगर डिवाइड करके पूरा डिवाइड हो गया, जैसे 14 8 होता है 112, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब 14 के टेबल में 112 आता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब तो ये होता है, तो इसका मतलब ये उसका फैक्टर भी है। तो हम लास्ट में लिख देंगे येस 14 इज अ फैक्टर ऑफ 112। वहीं अगर मान लो मेरा रिमाइंडर 0 ना आया होता, इसकी जगह कुछ और आया होता, तो मैं लिख देता नो 14 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। यहाँ पे है 1200 इज अ मल्टीपल ऑफ 24। ये हमें वेरीफाई करना है। तो वही सेम चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है, हमें डिवाइड करना है। फॉर वेरिफिकेशन के लिए पहले हम डिवाइड करेंगे 24 को 1200 से। 24 5 होता है 120 एंड ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो पूरा डिवाइड हो गया, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये उसका मल्टीपल है। तो मैं लिख दूंगा येस 1200 इज अ मल्टीपल ऑफ 24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हमने फैक्टर्स देख लिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं और कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाले। अब हम चलते हैं कॉमन मल्टीपल्स पे। तो कॉमन मल्टीपल्स हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल। तो हम स्टार्ट करते हैं। 3 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने के लिए कह रहे हैं 3 एंड 4 के। तो अब मैं 3 का टेबल लिखूंगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। ऐसे में 4 का लिखूंगा 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। अब इसने बोला कि 3 कॉमन ढूंढो, तो अब हम 3 कॉमन ढूंढते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे 12 दिख गया, उसके बाद मुझे 24 दिख गया एंड तीसरा तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि हमें 2 से ज़्यादा नहीं मिल रहे, तो हमें टेबल को आगे लेके जाना पड़ता है। जैसे मैं 3 के टेबल को आगे करता हूँ तो 33 और 36। अब मुझे 36 पे कॉमन दिख गया कि ये भी 36 और ये भी 36। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि आपने पहले टेबल लिखा 10 तक कि 3 10 30 और 4 10 40 तक, आपको उतने कॉमन नहीं मिले जितने क्वेश्चन ने मांगे थे। जैसे यहाँ पे 3 मांगे थे लेकिन मुझे 2 ही मिले, तो आपको एक टेबल को आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा और फिर कॉमन ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, अब आंसर लिख देते हैं। 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 आर, क्या क्या आंसर आया हमारा, 12 24 एंड 36। ओके, क्लियर है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ 1 1 लाइनर
क्वेश्चंस हैं, ये देखते हैं। कह रहा है राइट फर्स्ट 3 इवन मल्टीपल्स ऑफ 9। 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं, मतलब 9 का टेबल लिखना है। फर्स्ट 3 का मतलब स्टार्टिंग के 3, लेकिन इवन होने चाहिए, जो आंसर है वो इवन होना चाहिए। तो अब हम आंसर करते हैं। सबसे पहले 9 का टेबल क्या होता है? 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है, 36 होता है, 45 होता है, 54 होता है, ऐसे चलता रहता है। लेकिन इसने मुझे बोला कि इवन नंबर ही लिखने हैं, तो इवन नंबर लिखेंगे। इवन नंबर कौन सा है? 18 है, 36 है और 54 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ऑड नंबर नहीं लिखने, क्योंकि क्वेश्चन ने इवन पूछा है। तो 18 था, 36 था एंड 54 था। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, आगे कह रहा है कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ 19 बताओ। 19 के ऑड मल्टीपल्स बताने हैं अब आपको। ठीक है, लेकिन लेस देन 150, वो 150 से छोटे होने चाहिए। मतलब 19 का टेबल तो लिखना है, लेकिन ऑड नंबर होने चाहिए और 150 से छोटे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 19 1 19, यही ऑड है। ठीक है, उसके बाद 19 2 तो 38 होता है, तो वो इवन नंबर है, तो हमें वो नहीं लिखना। फिर 19 3 57 आता है। फिर उसके बाद 19 5 आता है ऑड में। फिर 19 7 आता है 133। और इसके बाद 19 9 होता है 171, लेकिन वो बड़ा है 150 से, हमें 150 से छोटे लिखने थे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कैसे लिखा? ऑड मल्टीपल बोले थे तो सिर्फ ऑड नंबर ही लिख सकते हैं, जो 19 1 पर, 19 3 पर, 19 5 पर, 19 7 पर आते हैं। ठीक है, आगे देखो, मल्टीपल्स ऑफ 5 कह रहा है, मतलब 5 का टेबल लिखो, लेकिन 52 और 76 के बीच में आना चाहिए। तो 52 और 76 के बीच में 5 के टेबल में क्या आता है? 55 आता है, 60 आता है, 65 आता है, 70 आता है एंड 75 आता है। ठीक है, सिंपल था, ये भी इजी था। आगे देखो, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6, मतलब 6 का टेबल लिखना है, विच आर ग्रेटर देन 20। 20 से बड़ा होना चाहिए, 50 से छोटा होना चाहिए। 20 से बड़ा, 50 से छोटा। अब हम लिखते हैं 6 का टेबल कैसे होता है। 6 होता है, 12 होता है, 18 होता है, वो तो 20 से छोटे हैं। तो 20 से बड़ा क्या आता है? 24 आता है, 30 आता है, 36 आता है, 42 आता है और 48 आता है। इसके बाद 54 आता है, वो 50 से बड़ा हो जाएगा, तो वो हम नहीं लिख सकते। तो ये भी समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे कि जो आपके MCQs में या 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब इसके बाद मैंने कहा था कि एक बोनस भी है यहाँ पे, एक बोनस कॉन्सेप्ट जो है परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो अब हम सीखेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। मतलब मान लो मैंने 6 लिखा, 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब 6 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एंड 6 के टेबल में आता है। तो ये मैंने 6 के सारे फैक्टर्स लिख दिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं सम करो, कि मतलब इन सबको प्लस कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 6, तो आंसर आया 12। वो उसका ट्वाइस होना चाहिए, 6 का ट्वाइस, मतलब 6 का डबल क्या होता है? 12। 12 भी आ गया ना, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट नंबर है। समझ में आ गया परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर मतलब अगर आप किसी के फैक्टर्स लिख रहे हो और उन सारे फैक्टर्स को प्लस करके, उन सारे फैक्टर्स का सम करके जो आंसर आ रहा है वो इस नंबर का डबल है, ट्वाइस है, तो वो परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं होता, बट आपको MCQ वगैरह के लिए पता होनी चाहिए कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, बाकी हर चीज़ में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखा करो। परफेक्ट नंबर भी मैंने आपको समझा दिया। अब ये आपका होमवर्क है, ये कुछ आपका होमवर्क है जो आपको करना है। इसमें कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड ये मैच है, आपको मैच करना होगा कि 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, 5 और 10 के क्या होते हैं, ऐसी ही सारी चीज़ें आपको मैच करनी होंगी। और उसके बाद बताना है कि क्या 41 और 28 परफेक्ट नंबर्स हैं या नहीं। मतलब 41 के फैक्टर्स लिखोगे कि किस किस के टेबल में आता है, फिर उन सबको प्लस करोगे, अगर आंसर 41 का डबल आ गया तो वो परफेक्ट नंबर है। तो ये आपको इन दोनों का बताना है। तो ये आज का आपका होमवर्क भी हो गया। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहना और होमवर्क भी करते रहना।